नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पिंडलियों में दर्द के कारण तथा इसके इलाज के बारे में। जो क्रैम्प्स इन काफ होता है, मतलब पिंडलियों में दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, वो किस कारण से होता है और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे पिंडलियों में दर्द के कारण और इलाज के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो पिंडलियों में दर्द होता है वो किस कारण से होता है। दोस्तों, पिंडलियों में दर्द होने के दो कारण होते हैं। एक तो डिफिशियंसी ऑफ मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स, और दूसरा जो कारण है वो है डिसीज। मतलब अगर हमारी बॉडी में मल्टीविटामिन्स या मल्टी मिनरल्स की कमी हो जाती है, उस दौरान भी पिंडलियों में दर्द होने का कारण बनता है, या फिर किसी डिसीज के कारण भी पिंडलियों में दर्द होता है। जैसे कि अगर हमारी बॉडी में मल्टीविटामिन विटामिन B12 की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी काफ़ी पिंडलियों में दर्द रहता है, या फिर हमारी बॉडी में आयरन फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, उसके दौरान भी पिंडलियों में काफ़ी क्रैम्प्स चलते हैं, या फिर कैल्शियम की कमी हो जाती है, उस दौरान भी पिंडलियों में काफ़ी दर्द देखने को मिलता है। इसी के साथ विटामिन D3 की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, तो उस दौरान भी बॉडी में पिंडलियों में काफ़ी क्रैम्प्स देखने को मिलता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं कि किसी डिसीज के कारण, जैसे कि अगर व्यक्ति को थायराइड्स है तो उस दौरान भी उसकी बॉडी में की पिंडलियों में दर्द हो सकता है, या फिर पेशेंट को डायबिटीज़ है, मतलब मधुमेह डायबिटीज़ शुगर का पेशेंट है, तो उस दौरान भी उसकी पिंडलियों में काफ़ी क्रैम्प्स चल सकते हैं। या फिर डीबीटी जो होता है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मतलब जो पैरों की नसें होती हैं, जो वेन्स होती हैं, उनमें काफ़ी सूजन आ जाती है, तब भी क्रैम्प्स चलने के कारण बनते हैं। या फिर यूरिक एसिड बढ़ जाना, ऐसे व्यक्ति के ब्लड में यूरिक एसिड की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, जिससे ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, और उस दौरान भी बॉडी में पिंडलियों में काफ़ी क्रैम्प्स चलते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि जब किसी व्यक्ति की पिंडलियों में काफ़ी क्रैम्प्स चलते हैं तो उसको हम कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं ये किस कारण से हो रहा है। तो दोस्तों, अगर मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स की कमी से होता है तो ऐसे पेशेंट को कुछ दिन के लिए सप्लीमेंट दिए जाते हैं। अगर उनसे आराम मिल जाता है तो ये जान लेते हैं कि मल्टीविटामिन्स, मतलब जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी थी उसकी वजह से बॉडी में जो हमारी पिंडलियों में क्रैम्प्स चल रहे थे वो उसकी वजह से थे। और अगर इससे बंद नहीं होता है तो फिर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, शुगर की जांच की जाती है, यूरिक एसिड की जांच की जाती है, TLC की जांच की जाती है। मतलब किसी पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से उसके बॉडी में पिंडलियों में काफ़ी क्रैम्प्स हो रहा है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इसके कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में, कि जब व्यक्ति को ऐसी कंडीशन में दो तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है, ओरली ट्रीटमेंट और इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट। ओरली ट्रीटमेंट में ऐसे पेशेंट को टैबलेट्स और सिरप दी जाती हैं, और इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट में ऐसे व्यक्ति को इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओरली ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो इसमें ऐसे व्यक्ति को टैबलेट्स न्यूरोकाइंड दी जाती है, जो एक टैबलेट्स एक बार लेनी होती है, और इसी के साथ टैबलेट्स सीकाल 50-100, जिसमें कैल्शियम और विटामिन D3 पाया जाता है, ये टैबलेट्स भी दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। और किसी को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये टैबलेट्स दिन में 2 बार ले सकते हैं। और इसी के साथ उसे टैबलेट सिपकाल टैबलेट्स भी ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिसमें पिंडलियों में काफ़ी क्रैम्प्स चलते हैं, और ऐसे व्यक्ति को आयरन सप्लीमेंट, जैसे कि उसको कोई आयरन का टॉनिक जैसे डेक्सोरेंज, या फिर उसको आयरन के कैप्सूल जैसे कि डेक्सोरेंज कैप्सूल, या फिर हेम्पर सिरप, ये सिरप भी ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं, जिससे उसकी बॉडी में जो आयरन की कमी है वो पूर्ण
उसकी पूर्ति हो जाएगी और बॉडी में जो पिंडलियों में क्रैम्प्स चल रहे हैं वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ उसको फॉलिक एसिड की टैबलेट्स भी दी जाती है। दोस्तों ये कुछ ओरली ट्रीटमेंट है जो ऐसे पेशेंट को दिया जाता है। अब कोई पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कि उसको इंजेक्शन कैल्शियम सैंडोज 10 ml, जिसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड कैल्शियम लैक्टोवाइनेट पाया जाता है। ये इंजेक्शन डेली पेशेंट को दिन में 3 दिनों तक दिन में एक बार ये इंजेक्शन देना है। और इसी के साथ इंजेक्शन न्यूरोकाइंड न्यूरोवियान फोर्ट 2 ml एक दिन छोड़ के एक दिन 5 दिन तक ये इंजेक्शन उस पेशेंट को देना है। और इसी के साथ उसको जो अगला इंजेक्शन है वो है विटामिन D3 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ये भी इंजेक्शन हफ्ते में एक बार ऐसे पेशेंट को दिया जाता है, जिससे उसकी जो पिंडलियों में क्रैम्प्स चल रहे हैं वो काफ़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर क्रैम्प्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उस दौरान टैबलेट्स प्रेगावेलिन ऐसे पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है, जिससे कि उसकी जो पिंडलियों में नर्व में पेन हो रहा है वो काफ़ी जल्दी उससे रिलीफ मिलता है। और दोस्तों अगली जो कारण है वो है किसी बीमारी के रहते हुए, तो उसके दौरान व्यक्ति की सबसे पहले बॉडी की जांच की जाती है कि उसको कौन सी प्रॉब्लम्स है, उसके बाद ही उसको डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों इसी के साथ अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें।